Hello everyone. Today I'm going to read a story about a rich man and his son. आज मैं एक कहानी पढ़ने वाली हूँ जिसका नाम है एक अमीर आदमी और उसका बेटा. So let's start reading. A rich man's son was graduating college. A rich man's son, एक अमीर आदमी का बेटा कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहा था. For months, कई महीनों से द सन वॉज आस्किंग हिज फादर फॉर अ न्यू कार. कई महीनों से उस अमीर आदमी का बेटा द सन यानी कि बेटा वॉज आस्किंग यानी कि पूछ रहा था अपने पिताजी से फॉर अ न्यू कार, एक नई गाड़ी के लिए. नोइंग दैट हिज फादर हैड मोर देन इनफ मनी. नोइंग दैट यानी कि वो जो उसका बेटा था वो जानता था कि उसका पिताजी बहुत ही अमीर था, ये जानते हुए कि उसके पिताजी के पास बहुत पैसा था. When graduation day came, when यानी कि जब वो ग्रेजुएशन डे आया, the young man's father called him into the study. वो जो यंग मैन यानी कि वो जो जवान यंग मैन्स फादर, जो वो जवान लड़का था, उसका पिताजी ने उसे बुलाया इनटू द स्टडी यानी जो रूम में वो पढ़ाई करता था, स्टडी रूम. द फादर हैंडेड हिम अ रैप्ड गिफ्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अबाउट हिज ग्रेजुएशन एंड हिज अचीवमेंट. उसके जो पिताजी थे उसने उसके क्या दिया, हैंडेड यानी कि उसे हाथ में एक रैप्ड गिफ्ट दिया, यानी कि एक लपेटा हुआ उपहार, गिफ्ट रैप किया हुआ उपहार उसे दिया. एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम यानी कि उसे बधाई दी. किस लिए? उसके ग्रेजुएशन के लिए और उसके अचीवमेंट के लिए, यानी उसके उपलब्धि के लिए. लुकिंग डिसअपॉइंटेड, वो निराश दिख रहा था. द सन ओपनड द गिफ्ट टू फाइंड अ लवली लेटर बाउंड जर्नल. वो जो उसका बेटा था उसने वो गिफ्ट खोला और उसने क्या पाया उसने एक लवली यानी कि एक सुंदर लेदर यानी कि एक चमड़े से बंधी एक पत्रिका उसने पाई उसमें. विद द यंग मैन्स नेम एम्बॉस्ड ऑन द कवर. उसमें उस जो जवान बेटा था उसका नाम एम्बॉस्ड यानी कि कवर पर युवक का नाम उभरा हुआ था, लिखा था. He angrily raised his voice, threw down the journal and stormed out. Angrily raised his voice यानी कि गुस्से में उसने आवाज़ उठाई. Threw down the journal, उसने क्या किया, उस जो वो जर्नल था यानी कि वो जो पत्रिका था उसे उसने नीचे फेंक दिया. और stormed out, और बाहर निकल गया. The young man had not seen his father since graduation day. वो जो जवान लड़का था उसने उसके पिताजी को फिर कभी नहीं देखा उस ग्रेजुएशन डे के बाद से. He became successful and was wealthy like his father. वे क्या हुआ, वे बहुत ही क्या बन गया, सक्सेसफुल यानी कि सफल बना, और वेल्दी बन गया. वेल्दी यानी कि धनवान बन गया, बिल्कुल अपनी पिताजी के जैसा. With a beautiful home and family, एक सुंदर सा घर और परिवार के साथ. He came to realize his father was aging and it may be time to put the past behind him. He came to realize, उसे तभी समझ आया कि उसके पिताजी was aging यानी कि उसके पिताजी का उम्र हो रहा था, और it may be time, और समय आ गया था कि वो सारे पास्ट को बिहाइंड यानी कि सारे जो पिछले जो बातें हुई थी वो सब कुछ उसको छोड़ देने के लिए. Just then he received a message that his father had passed. फिर तभी क्या हुआ, he received a message, उसे एक मैसेज मिला कि that his father had passed, कि उसके पिताजी गुजर गए. And he had to return home to take care of the estate. और he यानी कि उस जवान लड़के को वापस जाना था. had to return home, उसे वापस जाना था. किस लिए?
टू टेक केयर यानी कि ख्याल रखने के लिए उसके पिताजी का जो एस्टेट यानी कि जो संपत्ति था, एस्टेट यानी कि संपत्ति। एज द मॉर्निंग सन रिग्रेटफुली रिटर्न होम। एज द मॉर्निंग सन यानी कि जैसे ही वो मॉर्निंग सन यानी कि शोकाकुल पुत्र अफसोस करते हुए वो घर लौट आया। He began searching through his father's important papers. और वो क्या किया, वो सर्चिंग करने लगा यानी कि वो खोज करने लगा उसके पिताजी का जो भी इम्पोर्टेंट पेपर था, वो सारा वो ज़रूरी कागजात थे, वो सारे चीज़ों को वो ढूंढने लगा। And saw that still new journal just as he had left it. और उसने वहाँ क्या देखा कि वही वो जो पत्र था, उसे जो मिला था पत्रिका, वो वहीं पे वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे कि वो छोड़ के गया था। He opened it and as he flipped through the pages, a car key dropped from the back of the journal. As he opened it, जैसे ही वो उसे खोला, and as he flipped through the pages, और जैसे ही उसने पन्ने पलटने चालू किए तो वहाँ से उसने क्या देखा कि एक चाबी नीचे गिर गया। कहाँ से? वो जर्नल था, वो जो पत्रिका था, उसके पीछे से वो चाबी नीचे गिर गया। A dealer tag was attached to the key that read paid in full. एक डीलर टैग यानी कि एक जो व्यापारी का वो बंधा हुआ रहता है एक टैग, वो उसमें अटैच था यानी कि उस पत्रिका में जुड़ा हुआ था। टू द की दैट रेड, जो चाबी था उसमें क्या लिखा था? पेड इन फुल, यानी कि पूरा भुगतान किया गया है, यानी कि पेमेंट फुल है। Wherever this car takes you, write about it to remember it forever. Love, Dad. तो wherever यानी कि जहाँ भी ये गाड़ी तुम्हें ले जाए, तुम उस चीज़ के बारे में लिखना और याद करना हमेशा। मैं प्यार भरा फ्रॉम पिताजी, मतलब अपने पिताजी, वो उसका पिताजी का वो नोट था। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नो मैटर वॉट यू एक्सपेक्ट, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू आर गिवन, इट मे बी मोर ऑफ अ ब्लेसिंग दैन यू थिंक। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक ये एक आशीर्वाद हो सकता है। ये हमें सोचना चाहिए कि नो मैटर वॉट यू एक्सपेक्ट, यानी कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या उम्मीद कर रहे हैं। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू आर गिवन, आपको जो दिया गया है उसके लिए आभारी रहें। इट मे बी मोर ऑफ अ ब्लेसिंग दैन यू थिंक, ये जितना आप सोच सकते हैं ये उससे कहीं अधिक क्या हो सकता है? ये एक आशीर्वाद हो सकता है। सो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी अबाउट अ रिच मैन एंड हिज सन। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, जो कि ये एक अमीर आदमी और उसके बेटे के बारे में थी। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरीज, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।